नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इस तकसीम से पहले शुमाली और जनूबी कोरिया एक ही मुल्क था, जिसका एक जैसा कल्चर, एक जैसी ज़बान और पूरे मुल्क पर एक ही ख़ानदान का राज था। कोरिया को कभी चीन अपनी मलकियत बताता तो कभी ये जापान के कब्ज़े में रहता। इसकी आज़ादी पर हमेशा सवाल निशान ही बना रहा। कोरिया दरअसल एक जजीरा नुमा है। इसके तीनों इतराफ समंदर और चौथी तरफ चाइना पड़ता है। 1905 में रूस और जापान की जंग के बाद कोरिया जापान के कब्ज़े में चला गया। कोरिया 35 साल तक जापान के कंट्रोल में रहा, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। कोरिया की यह तकसीम दरअसल 2 सुपर पावर्स यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका की सरहदी जंग का नतीजा थी। क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम से पहले कोरिया जापान के कब्ज़े में था, तो जापान चूँकि जंग हार चुका था और इधर अमेरिका सोवियत यूनियन से जंग जीत चुका था, तो दोनों सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन की सरहदी जंग रस्साकशी की वजह से कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, जबकि कोरिया की आवाम का कोई लीडर भी इस तकसीम में शामिल न था। और आखिरकार अगस्त 1945 को कोरिया की डिवीज़न कर दी गई। इस तकसीम के बाद एक हिस्सा सोवियत यूनियन और दूसरा हिस्सा अमेरिका के ज़ेर असर हो गया। जोग्राफिकली कोरिया का मैप देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर्स चीन से मिलता है, जबकि साउथ कोरिया के तीनों इतराफ समंदर है। तब हुकूमत की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में ही सोवियत यूनियन ने कम्युनिज़्म की हिमायत करते हुए उसे हुकूमत दी, जबकि साउथ कोरिया जो कि अमेरिका के अंडर आता था, यहाँ पर एक मिलिट्री गवर्नमेंट यानी फ़ौजी हुकूमत तश्कील दी गई। इस हुकूमत को बराह रास्त अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। नॉर्थ कोरिया में किम्स फैमिली के हिमायती तो बहुत थे, लेकिन बहुत सारे किसानों और मिडिल क्लास तबके ने जनूबी कोरिया जाना पसंद किया। इसी वजह से आज भी जनूबी कोरिया की आबादी शुमाली कोरिया से काफ़ी ज़्यादा है। 2019 की शुमारो अदाद के मुताबिक साउथ कोरिया की आबादी नॉर्थ कोरिया से डबल है। नॉर्थ कोरिया की आबादी 2.5 करोड़, जबकि साउथ कोरिया की आबादी 5 करोड़ और 20 लाख से भी ज़्यादा है। 50 की दहाई में दोनों हिस्सों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। इस लड़ाई की असल वजह थी कि कौन सा हिस्सा असल कोरिया की नुमाइंदगी करता है। साउथ कोरिया वाले कहते थे कि हम कोरियन हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया वाले खुद को असल कोरियन डिक्लेयर करवाना चाहते थे। ये खाना जंगी 3 साल जारी रही और इसमें कम से कम 25 लाख कोरियन मारे गए। इस जंग के नतीजे में काफ़ी गाँव और शहर तबाह हो चुके थे, लेकिन इस जंग का फ़ायदा किसी को ना हुआ, क्योंकि 1953 में जब जंग का खात्मा हुआ तो दोनों की तकसीम वही थी जो जंग से पहले की गई थी। मगर एक काम हुआ, इस जंग से दोनों हिस्सों के दरमियान एक मुतवाज़न 38 डिग्री की लकीर खींच दी गई, जो कि एक डिमोटराइज जोन कहलाता है। ये जोन दोनों हिस्सों को अलग करता है। साउथ कोरिया चूँकि अमेरिका से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर अमेरिकन फ़ौज भी रही, तो इनके मगरबी ममालिक से अच्छे तलाक़ात कायम हो गए। यूँ जनूबी कोरिया ने एक स्टेबल इकॉनमी तैयार की और हालिया दिहाइयों में साउथ कोरिया एक मुकम्मल जमहूरी मुल्क बनने जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और जनूबी कोरिया के सख्त मुखालिफ है। और वहाँ पर अब तक वही एक ख़ानदानी बादशाहत का निज़ाम कायम है। आज़ादी के बाद आज तक किम्स ख़ानदान के पास ही हुकूमत है। करते हैं कि इन दोनों हिस्सों में किस तरह के कानून है और यहाँ के शहरी किस किस्म की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आज के जदीद दौर में भी सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी सख्त पाबंदियाँ हैं। ये ना तो बाहर की न्यूज़ अपनी आवाम तक पहुँचने देते हैं और ना ही अपने मुल्क की खबर बाहर ज़ाहिर होने देते हैं। नॉर्थ कोरिया समझे एक बहुत बड़ी जेल है, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों को कैद कर दिया गया है। तमाम फैसले किम्स जोहन यानी हुकूमत खुद करती है और लोग हत्ता कि अपनी मर्ज़ी का हेयर कट भी नहीं करवा सकते। चूँकि वहाँ बैरूनी खबरें नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ जमहूरियत या आज़ादी की ज़िंदगी का तस्वर तक नहीं। शुमाली कोरिया के लोग डिक्टेटर की इजाज़त के बगैर किसी बाहर मुल्क का सफ़र भी नहीं कर सकते। वहाँ के एयरपोर्ट ज़्यादातर खाली ही नज़र आते हैं। हत्ता कि वहाँ तालीम हासिल करने के लिए भी बाहर जाने से आम आवाम कासिर है। हाँ, जिसे हुकूमत चाहे वो ख़ास आदमी जा सकता है और यहाँ कोई बाहर से आ भी नहीं सकता। वहाँ अगर डिक्टेटर जिसे अपनी शराइत के मुताबिक इजाज़त ना दे, यहाँ के कानून में ये भी शामिल है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई तस्वीर या सेल्फी तक भी नहीं ले सकते। हाँ, चंद मनाजिर की इजाज़त होगी जिसे वहाँ के गार्ड्स बता देंगे, और अगर ये रूल्स आपने फॉलो नहीं किए तो आपको कैद हो सकती है। और ऐसा हकीकत में दोस्तों होता भी है। एक अमेरिकन इसी तरह के रूल्स तोड़ने की वजह से कई साल शुमाली कोरिया की जेल में कैद गुजार चुका है। दोस्तों, शुमाली कोरिया में इंटरनेट तक नहीं, किताबें बाहर से नहीं आ सकती, शख्स मुल्क से बाहर फ़ोन तक नहीं कर सकता, और अगर कोई फ़ोन करते पकड़ा गया तो गद्दारी के जुर्म में सज़ाए मौत तक हो सकती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा फ़ख्र इनकी फ़ौज है। इनकी आबादी महज 2.5 करोड़ है, लेकिन इनकी फ़ौज दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज है, जिसमें 13 लाख एक्टिव सिपाही मौजूद होते हैं। अगर न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो शुमाली कोरिया के पास 10 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि जनूबी कोरिया के पास एक भी नहीं। इसी पॉइंट से इसे बर्तरी हासिल है। लेकिन जनूबी कोरिया के पास टेक्नोलॉजी ज़रूर है जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। कोरिया दुनिया को कुछ भी नहीं बेचता और ना ही कोई बाहर से बोर्ड्स या इन्वेस्टमेंट आने की परमिशन। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जनूबी कोरिया की फ़ौज दुनिया की बड़ी फ़ौजों में से एक है, जिसके पास 2018 के मुताबिक 37 लाख सिपाही मौजूद हैं, जिसमें से 6 लाख एक्टिव फोर्सेस और 31 लाख रिजर्व फोर्सेस एहलकार शामिल हैं। जनूबी कोरिया का बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने दिफा के लिए खर्च किया करता है। 2019 में जनूबी कोरिया का फ़ौजी बजट आलमी सतह पर 10वें नंबर पर था। ये तकरीबन $44 बिलियन यानी 44 अरब अमरीकी डॉलर्स बनते हैं। इसके अलावा शुमाली कोरिया की निस्बत लोगों को बहुत से ज़्यादा सहूलियात और आज़ादी है। यहाँ लोग मॉडर्न ममालिक की तरह आज़ाद ज़िंदगी
ٹیکنالوجی اور شہری حقوق کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور بیرونی آمد و رفت کی وجہ سے یہاں کے لوگ کھلے ذہن سے سوچنے کے عادی ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو اپنی مرضی سے زندگی جینے، بیرون ملک جانے اور رہنے کی اجازت ہے، اور بیرون ملک سے تجارتی معاملات میں بھی یہ کافی آگے ہے۔ جنوبی کوریا کے برانڈز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ان میں سرفہرست LG اور سیمسنگ ہیں۔ ان کمپنیوں کے موبائلز اور LEDs آپ نے پوری دنیا میں دیکھے ہوں گے، جو کہ کورین پروڈکٹس ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں شمالی اور جنوبی کوریا کے بارے میں کافی کچھ جانا ہوگا۔ اگر کوئی فیکٹ انٹرسٹنگ لگا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔